सुपरफास्ट फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक बेहतर दिन, 2 दिन के अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बाजार ने जो आज हम उम्मीद कर रहे थे ठीक वैसा ही किया। बाजार ने पहले तो अपने 9300 लेवल को पकाया और अब 94 की तरफ ऊपर जा रहा है। हालांकि आज फ्यूचर एक बार 9400 के ऊपर आ चुके हैं। कैश में भी गुंजाइश बाकी है, ये सिर्फ 8 अंकों की है। 9392 का आज का इंट्राडे हाई है। अभी निफ्टी स्पॉट 9380 पे चल रहा है, लेकिन फ्यूचर्स ऊपर है। फ्यूचर्स 9400 के ऊपर अभी ऑलमोस्ट 9400 के आसपास ही कामकाज करते हैं। 6% का ओआई बिल्डअप है। ये आज के लिए मेक ब्रेक लेवल है। आज हमको 94 के ऊपर रहना है, तो ये बेहतर बात होगी। ये आईएमडी की रिपोर्ट के आने के बाद बाजार में जो तेजी आई है, ये एक बेहतर संकेत दे रही है, क्योंकि आज एग्री से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े जितने भी शेयर्स हैं, सभी के अंदर अच्छी बढ़त है। 9400 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गई है। ये सेकंड डे, ये दूसरा दिन ऐसा है जब 9400 की कॉल में कामकाज ज्यादा हो रहा है। हम तो आपको सुबह सुबह ही बता देते कि 9400 की कॉल में देखिएगा जरूर, इसमें आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। फार्मा, वित्त, एफएमसीजी की कंपनीज में अच्छी खरीदारी है। इंडिया विक्स करीब 1.5% नीचे, एक और शुभ संकेत जो कि बाजार को अब जल्द गिरने नहीं देगा। 9200 की पुट में बिकवाली हो रही है। इसका मतलब यह है कि बाजार के पास बहुत बहुत स्ट्रांग बेस है 9200 का, और इस रेंज के अंदर लगातार हम आपके सामने जानकारी रख रहे थे कि 9200 नहीं टूटने वाला। तो आईएमडी की रिपोर्ट आने के बाद आज कृषि से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स हैं, उन सब के अंदर अच्छी बढ़त है। ये निफ्टी का फ्यूचर्स है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर भी ताजा खरीदारी है। करीब 7% का, अब 8% का ओआई हो चुका है। 8% के ऊपर इंटरेस्ट के साथ ये शेयर, ये इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर, और ये भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। और अगर ये 22,900 950 के ऊपर आ जाएगा, तो इसका भी लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का भी लग जाएगा। आप कुछ एक ऐसे शेयर्स जो आज चलते हुए दिखे हैं, एक एक करके शेयर्स हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे। आज के मेहमान नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उन शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंडेक्स के बारे में भी जानकारी लेंगे, ब्रेकआउट शेयर आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कम पैसे में फायदा कैसे कमाया जाए, यानी कि आज की इंडेक्स की ऑप्शन वो भी आपके सामने उतारेंगे। लेकिन पहले नितिन से एक बार ये समझते हैं कि उनका निफ्टी पर क्या आउटलुक है, निफ्टी पर वो क्या राय रखते हैं। नितिन, शुक्रिया समय देने के लिए। आपका निफ्टी पर आउटलुक क्या है सर? देखिए डिम्पी, आज का जो ब्रेकआउट है, इसमें कई सारे डेटा का सपोर्ट मिल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये 9500 की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। जैसे आज आप देखिए 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। लास्ट 8 दिनों में मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, कंसोलिडेशन था, उसमें कोई खास ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं था। आज ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए, और ओपन इंटरेस्ट का एडिशन होना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस बनी है। दूसरी बात, रोलओवर्स आप देखेंगे तो बाय साइड के हुए थे, तो अंडरलाइंग जो बेस है इस एक्सपायरी का वो स्ट्रांग है, और पुट राइटर्स काफी स्ट्रांगली पुट राइट कल करके गए थे। आज भी हम लोग पुट राइटिंग देख रहे हैं। इनफैक्ट 9400 की कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग होनी चालू हो गई है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 95 की तरफ मूव करेगा। तो ज्यादातर कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स का अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूं तो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में यहां से 30-40 पॉइंट की भी करेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, और मार्केट 9450 से 9500 की तरफ मूव करने को तैयार है। 9500 लेवल्स, अब नया लेवल आ गया है। 94 पार करेगा तो जल्दी से लेवल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी आप 9450 नितिन की जो रिकमेंडेशन है, इसको मान करके सौदे लॉन्ग है तो बने रहे, नहीं बनाए तो धीरे धीरे बना सकते हैं आप। ये आपकी रिकमेंड, इस समय आपको निफ्टी की रिकमेंडेशन मिली है। चलिए, आप कुछ एक और मेहमान जिनसे हम ये समझते हैं कि आखिरकार करना चाहिए, उसमें सुमित बागड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार व्यू लेते हैं। सुमित, शुक्रिया। आप निफ्टी पर क्या कह रहे हैं? 9500 लग जाएगा अब? गुड आफ्टरनून डिम्पी। अगर आज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 9370, 9380 के ऊपर अगर आज हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो निफ्टी के अंदर यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 9450 और 9500 इमीडिएट टारगेट होंगे निफ्टी के लिए। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे एक बार फिलहाल बाइंग की जा सकती है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, और 9320 फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा निफ्टी का। ठीक है, बाय करना है, नहीं है तो थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हैं। एक अच्छी चीज हमको दिखे है नितिन के लेवल्स में और सुमित के लेवल्स में कि अब 9280 का बेस नहीं है, बेस शिफ्ट होकर 9300 पे आ गया। इट्स अ गुड साइन, ये अच्छी रणनीति है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलेगा, आप 9300 के ऊपर के स्टॉप लॉस चलते रहिए। अच्छा सुमित, एक शेयर भी बताइए जो चलने वाला है। ऑटो के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिला है।
आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा में प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करके काम किया जा सकता है। ऊपर में इमीडिएटली पहला टारगेट 1410 लेवल, उसके बाद 1440। आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए ये कॉल कैरी कर सकते हैं। 1330 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। प्रेजेंट लेवल से 10 रुपये की गिरावट आती है तो खरीदारी करें। ठीक है, पहला शेयर आपको मिल चुका है इस कार्यक्रम का, वो है M&M। सुमित, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 1440 तक का टारगेट आप रख सकते हैं इसमें। 1410 से अपना प्रॉफिट को बुक करना भी शुरू कर सकते हैं। 1330 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। 1370 में भी रेट है। एक बेहतर कॉल आपको M&M की मिली है। वैसे भी कृषि से जुड़ी हुई जितनी कंपनीज हैं अच्छी चल रही हैं। इसका पीयर एस्कॉर्ट्स वो भी दिन के उच्चतम स्तरों पर है। अब मनीष मिश्रा से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या निफ्टी पे आउटलुक। मनीष, आप भी बाय करने के कह रहे हैं निफ्टी पे? जी बिल्कुल सही, मैं अभी बाय की सलाह दूंगा। वैसे ये बात सच है कि हमें लगता है कि शायद ऊपरी लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी मोमेंटम जिस तरीके से चल रहा है उसके बाद ये लगता है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ बाय किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय की सलाह देंगे। 9460 का टारगेट अभी हमको दिख रहा है और लगता है 9340 का स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेड करें तो शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड। ठीक है, मनीष की बात भी हमको समझ में आ गई। देखिए, टारगेट सबको आपको 9400 के भी ऊपर देंगे। ठीक है, ये तो तय हो गया। दूसरा एक तय हो रहा है कि अब 9300 के आसपास आपका बेस आ गया। ये एवरेज बेस जो हमने 3 एनालिस्ट से बात करी है वो 9320 से 40 का बेस है। तो 40 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए आप। ये आज के सेशन का अचीवमेंट है। स्टॉप लॉस को 40 पॉइंट ऊपर ले आइए। ठीक है, अच्छा मनीष, आपकी तरफ से आज की कॉल कौन सी है? जी, यहाँ पे हमें कुछ FMCG स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ छोटे स्टॉक्स मैरिको, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है। तो ब्रिटानिया में एक ट्रेड लेने की सलाह होगी। यहाँ पे 3850 रुपए का टारगेट रखे। 3600 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ब्रिटानिया में ट्रेड लिया है तो लगता है कि शायद कुछ प्रॉफिट। अभी ले लें सौदा, अभी ले लें? बिल्कुल इन्हीं लेवल्स पे लेने की सलाह है। यहाँ अभी लगभग 3700 के आसपास जो लाइफ टाइम हाई भी है स्टॉक का, वहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 3600 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से लगता है कि शायद 150-200 रुपए की तेजी स्टॉक अभी और दिखा सकता है। ठीक है, दूसरा शेयर आप नोट कर लीजिए। मनीष, आपका शुक्रिया। ये दूसरा शेयर है ब्रिटानिया, जिसपे आपको रखना है और टारगेट आप नोट कीजिए 3850 का है। 3600 का स्टॉप लॉस है। M&M बाय अभी भी हमको सुमित जी के गए हैं। 1410 से 1440 के बीच का टारगेट है। 1330 का स्टॉप लॉस है। नितिन से भी आपको शेयर बताएंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ अजीत मिश्रा है जो कि रेलिगर सिक्योरिटी से। अजीत, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप भी कह रहे हैं निफ्टी को ही बाय करें यहाँ पे? शुक्रिया डिम्पी। यस, देखिए रिकमेंडेशन बाय की रहेगी कि करीब 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो आज ब्रेक देखने को मिला है उसमें काफी क्लियर है कि मोमेंटम अपसाइड का मेंटेन है अभी भी। और इंट्राडे में जैसे कि डिप मिला है अभी हमको, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मॉर्निंग में एंटर नहीं कर पाए हैं उनके लिए बाय करने के लिए। 9340 का स्टॉप रहेगा और करीब 9460 9480 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर। ठीक है अजीत, एक चीज और बताइए, अगर मेरे को थोड़ा सा फिर भी डर लग रहा है, मेरे कॉर्नर में डर है, तो क्या मैं 9400 की कॉल ले सकता हूँ? 9500 की कॉल ले लूँ क्या? एग्जैक्टली देखिए डिम्पी, वो भी किया जा सकता है, बट मैं ये कहूंगा कि अभी उतना आउट ऑफ मनी ना जाए कि 9400 की अगर आप लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसमें भी आप साथ में जरूर कि जो स्टॉप में हमने बात की है कि स्पॉट में 9340 का जो स्टॉप है उसके साथ ही पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर्स में कर रहे हैं या फिर अपना ऑप्शन में। ठीक है अजीत, शुक्रिया आपका। अच्छा माफ कीजिए, आपसे मैं एक शेयर पूछना रह गया। अजीत, शेयर बता के जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया में काफी अच्छी कंसोलिडेशन हो गई है। रिकॉर्ड हाई के पास है शेयर। पिछले करीब 2 वीक से एक बहुत नैरो रेंज में है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोअर बैंड के पास अभी ये मिल रहा है, तो 164 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 176 तक के टारगेट के लिए। अभी बना ले पोजीशन इसी समय, करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। बना ले पोजीशन। ठीक है, 164 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी 168 के आसपास चल रहा है। 176 का भाव मिल जाएगा। तीसरी ऐसी कॉल है, आप नोट करते जाइएगा, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये तीसरी कॉल है जो शेयर्स की हमको मिली है। निफ्टी पे आउटलुक अब तक पॉजिटिव मिल रहा है। सभी लोग 94 के ऊपर के टारगेट से रहे हैं। तो ये कुल मिला के हमने जो एनालिस्ट का व्यू आपके सामने रख दिया कि आपको करना क्या है अलग अलग शेयर्स पे। अब नितिन की बारी है। नितिन से भी शेयर्स पूछना शुरू करते हैं। नितिन, आपका पहला शेयर कौन सा है? आपके पास 3 शेयर है। बजाज फाइनेंस, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, हेवल्स होगा और कोटक महिंद्रा बैंक है। लेकिन अभी मेरे को एक का लेवल बताइए। पहले बताइए मेरे को आप बजाज फाइनेंस का। देखिए, बजाज फाइनेंस में कंटिन्यूअस लॉन्ग रोलओवर्स हैं 3 एक्सपायरी से, और आज फिर वापस इसमें पॉजिटिव मोमेंटम रीगेन हुआ है। मुझे लग रहा है कि 1400 रुपए का टारगेट काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है और स्टॉप लॉस हम लोग करीब 1300 के आसपास का रखेंगे। ठीक है, आपको 1400 का टारगेट मिल जाएगा। ये चौथी कॉल है, आप नोट कीजिए। 1300 का एक स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा। तो बजाज फाइनेंस एक बाय कॉल आपको नितिन की तरफ से मिली है। अभी ये 1329 का रेट है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, जाने के लिए 30 रुपये, आने के लिए 70 रुपये है। 1:2 का रेशियो है। अच्छी कॉल है, आप बाय कर सकते हैं। कुछ कॉल हमने भी निकाली हैं। ये न्यूज़ फ्लो के हिसाब से आज शेयर चले हैं, उनमें काफ़ी उम्दा अच्छी बढ़त आई है। लेकिन अब उनमें करना क्या है,
ये कंफ्यूजन भी तो है ना, इस कंफ्यूजन को भी दूर करता है जी बिजनेस, और वो जानते हैं वो कॉल कौन कौन सी है। पहला शेयर होगा एस्कॉर्ट्स का। यहाँ पे क्या करना चाहिए नितिन, क्योंकि आज आईएमडी की जब रिपोर्ट आई ना, उसके बाद से एकदम से इसमें तेजी आई, अभी 7% ऊपर है। मन तो कर रहा था इसको प्लस करने का, लेकिन ये बहुत तेजी से चल चुका है। 350 का शेयर, 400 का शेयर, 650 हो चुका है। थोड़ा डर लग रहा है, क्या किया जाए सर एस्कॉर्ट्स में अभी? देखिए, इसमें एक डिस्क्लोजर है कि आज से 3-4 दिन पहले हम लोगों ने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था 560 पे, और थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया है हम लोग, बट अभी भी लग रहा है कि मोमेंटम और ऊपर का बना रहेगा और आपको ये करीब 660-670 का टारगेट मिल सकता है। तो जिनके पास भी है वो 620 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, 620 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 700 के टारगेट के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफ़ी अनकॉमन सा दिख रहा है। 62% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्कॉट्स में है, जो हिस्टोरिकली लास्ट 6-8 महीने में देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम बनना चाहिए और ये करीब 680-690 की तरफ भी मूव कर सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 620 का रखें। ठीक है, अभी जो हमको लेवल्स मिले उसमें 620 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जिनके पास है ये उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जो ताज़ा बाय करना चाहते हैं 620 का लगा दें स्टॉप लॉस, 680, 690, 700 तक के टारगेट है। आप इसको होल्ड करके कर सकते हैं जिनके पास पहले से पोजीशन है, और बाय वो लोग कर सकते हैं जिनको अभी करना है, तो बाय करें, शॉर्ट नहीं करें स्कॉट्स को। ये चीज़ तो समझ में आ रही है। दूसरा है अरबिंदो फार्मा। एक आज सुबह सुबह इसको एक दवा की मंजूरी मिल गई नितिन, उसके बाद ये शेयर भी तेज़ हो गया है। ये कई दिनों के बाद चला है, इसके पास अच्छा बेस है। अब खबर पॉजिटिव आई तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आना ही था, आया भी। 4% ऊपर है शेयर। क्या किया जाए सर औरो फार्मा के अंदर? देखिए, ये शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे इस एक्सपायरी में, और अगर लास्ट 3 एक्सपायरी का डेटा भी देखेंगे तो कंटिन्यूअस शॉर्ट रोल ओवर है। तो मैं मानता हूँ न्यूज़ के कारण ये बाउंस बैक है, तो बाउंस बैक में आपको एग्जिट करना चाहिए ऊपर। और ऊपर मुझे जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 640 के रेंज में रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो ये जो बाउंस बैक है ये 640-42 से ऊपर नहीं लगता, तो 630-35 के रेंज में अगर आपके पास बाय है तो प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करें, आप अरबिंदो फार्मा से जिनके पास प्रॉफिट्स है ना, एक बार बुक किया जा सकता है। तो आप चाहें तो शेयर से एक बार बाहर भी आ सकते हैं। वैसे भी तो 618 चल रहा है, कुछ शॉर्ट भी बनाना चाहे तो नितिन एक बार मैं 640-42 का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी कर दूं क्या, अगर करना भी है तो हमको? देखिए, इस लेवल पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम इसको 635 की रेंज में अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो रेसिस्टेंस 640 का है, फिर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। बट यहां से एक बार काफी अच्छे चांसेस हैं कि एक बार ये 630-32 आना चाहिए। ठीक है, एक बार 630-32 आएगा, लेकिन वहां से एग्जिट ही रूट ढूंढना है। इसलिए हमने जो आपके सामने प्लेट चलाई थी ना औरो फार्मा की, उसमें एग्जिट लिखा था। वो इस वजह से लिखा था, आपका पोजीशन है 10-12 रुपए की और वेट कीजिए, निकलने का रास्ता मिल जाएगा 630-35 के अंदर, वहां से बेच दीजिएगा। वहीं पे एक बार शॉर्टिंग भी मिल जाएगी, उसमें 642, 645 का लगा देंगे हम स्टॉप लॉस और बाहर आ जाएंगे। फिलहाल अभी एग्जिट का रूट ढूंढना है हमको। औरो फार्मा के अंदर अभी बहुत बड़ी अच्छी खासी बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसा भी लग नहीं रहा। अगला एक शेयर जो कि आज न्यूज़ फ्लो के दम पर चला है, वो शेयर वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क के अंदर नंबर्स आ रहे हैं और इसके नंबर 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक नतीजों से पहले ये शेयर के पास 850, 860 का नितिन अच्छा बेस है, अभी 882 आया है। इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। क्या प्लस कर लूँ एक बार? नंबर्स अच्छे आने हैं ऐसा लग रहा है। देखिए 860 का बेस है बिल्कुल डिम्पी जी, मगर 890 और 900 पे काफ़ी रेसिस्टेंस है और इस एक्सपायरी में दोबारा इसमें शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रेशर 890 की रेंज में आना चाहिए। तो यहाँ से अपसाइड लिमिटेड है आज के लिए भी। अगर ये और थोड़ा सा बाउंस करता है और अगर आपको 885-90 के रेंज में भाव आता है तो एक बार एग्जिट करके वेट करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में इस एक्सपायरी के लिए तेजी नहीं दिखती है, तो सेल ऑन राइज या एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, सेल ऑन राइज। ये राइज कहाँ तक है? ये 890 तक का है, 95 तक का भी आ कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर आए तो एक बार बाहर आ जाएं, एंट्री नहीं लेनी है। ये सेल अभी थोड़ा रुकेगा, लेकिन ये उनके लिए सेल दिख रहा है जो एक बार इससे बाहर आना चाहते हैं।
वैसे बाहर आइएगा, जैसे और थोड़ा और चल जाए। वैसे भी नतीजों से ठीक पहले थोड़ा खतरा भी होता है कई बार फार्मा कंपनीज पे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा और मूव मिले तो एक बार बाहर आ सकते हैं। IDBI बैंक, आज सुबह से हम कम से कम 2 से तीसरी बार तो मैं ही बता रहा हूँ कि आपको IDBI बैंक के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि RBI ने जो चिट्ठी लिखी है ना, उसके बेसिस पर NPA पे सख्ती दिखाई गई है। IDBI का भी 4% नीचे है। हमने 2% पे भी आपको बताया था कि मत कीजिएगा अभी एवरेज, थोड़ा और टूट जाएगा। हमने सुबह इम्तियाज कुरैशी से बात की थी, उन्होंने कहा 83 के ऊपर ये चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। तो वीक है अभी। देखिए 2% का आपको बचा लिया हमने, अगर आपने एवरेज कर लिया तो आपका घाटा हो जाता। नितिन, अभी क्या किया जाए IDBI पे? देखिए अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो स्लाइटली रेंज बाउंड विथ पॉजिटिव बायस है। डेटा देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड मुझे नहीं लग रहा, बट ये है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकती है। अगर ये आपको थोड़ा नीचे मिले तो मुझे लगता है बाई करना चाहिए, और नीचे की सपोर्ट एरिया मुझे 77 के आसपास दिख रहा है। सेल पोजीशन नहीं बनाऊंगा, अपनी बाई पोजीशन है तो उसको होल्ड करेंगे। 77 पे री इंटर करेंगे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्टॉक वापस 80-82 की रेंज में आएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। ठीक है। इस बीच आज सुबह ही हमने SBI म्यूचुअल फंड्स के नवनीत मनोज से बातचीत की थी, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड्स में। उनसे हमने 2 बेसिक सवाल पूछे। पहला तो आपके बाजार पे क्या राय है, बाजार पे आप क्या रुख रखते हैं, और दूसरा NP और सेक्टोरियल से भी हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि सेक्टर्स और NP पे आपकी राय क्या है। दोनों चीज़ों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। चेंजेस हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। क्लियरली सरकार का, RBI का, बैंकिंग क्षेत्र में सभी लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं कि किस तरह से जो NPA की प्रॉब्लम है उसमें लार्ज पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी रिकग्निशन हो गया, बट किस तरह से जो रेजोल्यूशन का पेस है उसको बढ़ाया जाए। तो आई थिंक अगले कई वर्षों तक अगर देश में अगर GDP ग्रोथ होती है और धीरे धीरे कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ती रहती है, एट सम पॉइंट इन टाइम जो दूसरे सेगमेंट्स है फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहले ऐसा होता था सिवाय बैंक्स के अलावा आपके पास ऑप्शंस ही नहीं थे। अभी आपको दूसरे कई सेगमेंट्स है फाइनेंशियल सर्विसेज में जो धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं निवेश के लिए। जिस तरह के रिफॉर्म्स में प्रगति हो रही है, जिस तरह से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अगले कुछ क्वार्टर्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, और जो अदर फैक्टर्स है, और जिस तरह से लिक्विडिटी बाजार में आ रही है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पर्टिकुलरली, तो ओवरऑल फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बाजार अच्छा लगता है। जब लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में भी छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं, और इस बार भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बाजार एक वर्टिकल रूप में ऊपर हमेशा जाता ही रहेगा, बट स्ट्रक्चरली अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार अच्छा लगता है। ठीक है, तो SBI म्यूचुअल फंड ने भी राय दे दी है कि बाजार उनको अच्छा लगता है। बैंकिंग में थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है, लेकिन उनको बाजार अच्छा लगता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस समय मार्केट ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही है। अभी आपने आपको कई सारे शेयर्स तो बता दिए, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि कम पैसे में भी आपको मुनाफा मिल जाएगा। वो होती है ऑप्शंस। एक ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताते हैं। नितिन, बताइए आज की ऑप्शन की रणनीति। यहाँ पे डिम्पी निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेंगे। हम लोग 9400 की कॉल ऑप्शन इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर भी है कि कल खरीदी थी, आज एक बार ऊपर प्रॉफिट बुक किया, दोबारा एंट्री की है करीब 68-69 में। अभी 70 रुपीज का प्राइस चल रहा है 9400 की कॉल ऑप्शन का। इसका स्टॉप लॉस करीब करीब 53-54 के आसपास बनता है, जो कल की क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग आपको 48 थी, हम 52 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये आपको 95 से 100 रुपए तक का टारगेट काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पे एक्सपायरी होनी चाहिए, जिसके कारण निफ्टी में और रैली बनेगी। उसको देखते हुए मैं 9400 की कॉल ऑप्शन का टारगेट 95 रुपीज लेकर के चल रहा हूँ। नेक्स्ट 2 दिनों में अचीव होने की संभावना लगती है। ठीक है, 105 का टारगेट पे रख लें, थोड़ा अगर बाजार और तेजी से ऊपर आ जाए तो। देखिए ओवरऑल धीरे धीरे आना चाहिए 105 की तरफ, क्योंकि निफ्टी का टारगेट अगर मैं 9500 रख रहा हूं तो 9400 की कॉल का भाव कम से कम 120-125 तक जाना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में जो व्यू बन रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, उसमें मुझे लग रहा है 95 से 100 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 9400 की कॉल आपको लेनी है। 70 चल रही है, 50 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। 95 से लेकर 100 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा।
आप इस ऑप्शंस का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आप सीधा निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन नहीं ले रहे या फिर नहीं लेना चाहते या फिर नहीं लेने की गुंजाइश है, तो इस पैसे में आप यहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। नितिन, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें, ऑप्शंस बताने के लिए और निफ्टी पे भी राय रखने के लिए।